सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। विज्ञापन के दौर से गुजरने वाली आज जो तमाम संस्थाएं हैं और कहीं ना कहीं पर इसी बीच में जो है तो हमारा और आपका जीवन भी चल रहा होता है। आप देखते होंगे कि लगातार जो विज्ञापन के प्रोडक्ट्स आपको दिखाए जाते हैं, ऐसे आपने देखा होगा ना, चाहे खाद्य सामग्री हो या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी होती है। कहीं ना कहीं पर आज जो हम बड़े उसमें लेवल में देख रहे होते हैं, टीवी में, मोबाइल में, हर सोशल मीडिया एक्टिविटी पर, जहाँ पर आप देखते होंगे कि कभी अक्षय कुमार किसी गुटखा का प्रचार कर रहे होते हैं या किसी कोल्ड ड्रिंक का प्रचार कर रहे होते हैं। कई बार जो है तो गुटखा का प्रचार चल रहा होता है, आप देख रहे होते हैं कि अजय देवगन जो होते हैं गुटखा खा रहे होते हैं। क्या वास्तविकता में खुद खा रहे होते हैं? नहीं खा रहे होते हैं। तमाम कई सारे ऐसे जो बॉलीवुड से जुड़े हुए एक्टर हैं, तो ये सारी चीज़ें आखिर आती कहाँ से हैं? क्या विज्ञापन जो दिखाया जाता है उसकी वास्तविकता क्या होती है? कई बार आप देख रहे होते हैं कोल्ड ड्रिंक का प्रचार चल रहा होता है, कई स्कूलों का प्रचार चल रहे होते हैं, कई नेताओं के प्रचार चल रहे होते हैं। विज्ञापन से सीधा सीधा मेरा मतलब है तमाम वो हर एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं पर आपके सामाजिक जीवन में प्रभाव डालती है। अब इससे होता क्या है, और जो आज प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं पर हमें दिखाए जाते हैं, सोशल मीडिया में हो विज्ञापन के तौर पर, टीवी में हो विज्ञापन के तौर पर। आप देख रहे होते कोई टीवी सीरियल चल रहा होता है, बीच में एक विज्ञापन आता है हॉर्लिक्स का या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का। तो तमाम इस विज्ञापन के दौर से जब हम गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें ये सामान खरीदना चाहिए। अच्छा, इससे फ़ायदा किसका होता है और नुकसान किसका होता है? कहीं ना कहीं पर अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो ठीक है, थोड़ा सा जो पब्लिक है जो इस्तेमाल कर रही है उस प्रोडक्ट को, तो हो सकता है अगर अच्छा है तो और अच्छा है, नहीं है तो भी दिक्कत है। अब मान लीजिए कोई ख़राब प्रोडक्ट मार्केट में आया, वो ख़राब प्रोडक्ट को बेचने के लिए लगातार जो है तो उसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, लोगों ने खूब जो है तो ख़रीदा भी, और ख़रीदने के बाद पता चलता है कि जो है तो हमको कहीं ना कहीं नुकसानदेह कर रहा है। कई स्कूलों के विज्ञापन चल रहे होते हैं कि ये स्कूल की संस्थाएं अच्छी है, वहाँ अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएं। अब पता चलता है हमने अपने बच्चों का एडमिशन करवा दिया, विज्ञापन हमने देखा था कि अरे यार इतनी सारी हाई सोसाइटियाँ इस पर दिखाई गई, क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा है। हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। आज तमाम जो टीवी सीरियल्स में, मूवी के बीच में एक ऐड आ रहा होता है, उसमें तमाम कई सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। आपने देखो कोल्ड ड्रिंक से लेकर के तमाम राजश्री, गुटखा, सिगरेट वगैरह हर एक चीज़ का जो है एडवर्टाइजमेंट आ रहा होता है। बदले में सिर्फ एक चीज़ लिखी होती है उस डिब्बे में, उस पैकेट में, कि ऐसा ना करें। जैसे आपने देखा होगा ना, जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं उनके लिए लिखा रहता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। अगर धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है तो फिर अब इसे बंद क्यों नहीं किया गया इस प्रोडक्ट को? शराब सेवन करने वालों को लिखा रहता है कि मदिरा सेवन करना जो है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो जब हानिकारक है तो फिर इसे बंद क्यों नहीं किया गया, इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? गुटखा खाने वाले लोग, जैसे आज राजश्री चल रहा है और तमाम कई सारी चीज़ें ऐसे ना, विमल हो गया, किसान हो गया, कई ऐसे प्रोडक्ट चल रहे हैं गुटखा के नाम पर। अब गुटखा के नाम पर उसमें भी जो है तो लिखा है, यही बात लिखी जाती है कि तंबाकू सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इससे कैंसर हो सकता है। पैकेट में अजीब तरह के जो है तो लोगो बने होते हैं, उसमें कई तरह के चित्र ऐसे दर्शाए जाते हैं, तो उनको लेकर के कई तरह की बातें सामने आती हैं। अब जब कई तरह की बातें सामने आती हैं तो आपको ये तय करना होगा। जैसे आज एडवर्टाइजमेंट के नाम पर मैं कुछ प्रोडक्ट आपको बताता हूँ। 7 अप, उसका प्रचार कौन कर रहा होता है? बॉलीवुड के एक्टर्स कर रहे होते हैं। कुछ गुटखा का हमने नाम लिया, कुछ हद तक कुछ ऐसी मशीनरी आइटम होते हैं जो कि उसके जो प्रोडक्ट हैं वो कितने मजबूत होंगे। अब किसी आइटम को हम खरीद करके घर ला रहे हैं, पता चलता है बाद में जो है तो टूट फूट जाता है या कुछ भी है, कमज़ोर निकला। तो विज्ञापन का ये जो दौर है, विज्ञापन के इस दौर से हमारा जीवन, आपका घर, कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आजकल लोगों में एक आदत आई, आपने देखा होगा स्टोर, एक ऐसा स्टोर जहाँ पर तमाम हर तरह के प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो आटे का पैकेट हो, चावल का पैकेट हो, चिप्स का पैकेट हो, खाद्य सामग्री हर तरह की वहाँ पर मिल रही होती है। कारण हम वहाँ तक पहुँचे कैसे? एक टमाटो केचप और चिप्स का पैकेट, एक बिस्किट का पैकेट, ये सारी जो प्रोडक्ट हैं वो विज्ञापन के तौर पर क्यों चल रही होती है? तो सबसे पहले इस बात को ये समझिए कि विज्ञापन चलाया क्यों जाता है। क्योंकि जब कोई कॉर्पोरेट कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट को मार्केट में ले करके आती है, फिर वो चाहे किसी तरह की दवाई हो, खाद्य सामग्री हो, कोई भी ऐसा सामान जो मार्केट में अगर लाया गया है तो तय है कि उसकी सेलिंग वैल्यू बढ़ाने के लिए। लेकिन उसकी वैल्यू एक्चुअल होती क्या है आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी मार्केट में जा रहे होते हैं, किसी दुकान में जा रहे होते हैं, कुछ भी हम खरीद रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? उसकी ब्रांडिंग। जबकि जो उस वस्तु को बनाने में चाहे किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया हो, वो सब कुछ वही होता है।
मगर एक ब्रांड का नाम दिया जाता है। ब्रांडेड आइटम कैसे होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे रेड चीफ का जूता खरीदने का लोगों को शौक होता है कि नहीं मैं रेड चीफ का जूता ही पहनूंगा। कुछ लोगों को हुबलो पहनने का शौक है, कुछ लोगों को नाइक का पहनना है, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स शूज़ में जो है तो जो भी अच्छी कंपनियां हैं उनको लेकर के, जैसे बाटा हो गया और भी कई तरह के। तो ये जो विज्ञापन के दौर है, ये विज्ञापन के दौर जो है तो सिर्फ और सिर्फ हमें भ्रमित करते हैं और कुछ हद तक जो है तो अच्छे सामान तक लेकर के जाते हैं, कुछ अच्छे प्रोडक्ट भी हम उसके माध्यम से खरीद पाते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं पर एडवर्टाइजमेंट तो कर रहे होते हैं लेकिन उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते। अब इससे हमें बचना कैसे है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम फंस रहे हैं। दूसरा एक दौर होता था, उस दौर में जब विज्ञापन नहीं चलता था बल्कि तमाम हर तरह से चाहे कोई भी ऐसी खाद्य सामग्री होती थी जिसे स्वयं अपने हाथों से निर्माण किया जाता था, अपने हाथों से बनाया जाता था, उसमें शुद्धता होती थी और किसी तरह की कोई विसंगति नहीं होती थी और लोग बराबर उसको इस्तेमाल करते थे, चाहे खाने पीने का सामान हो या कोई भी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें जिसे बनाया जाता था। आज ये देखा जाता है कि विज्ञापन का जो दौर है, उस विज्ञापन के दौर में अब तो राजनीति भी शामिल हो गई, जहाँ पर हमें नेताओं की ब्रांडिंग भी जो है तो चुननी पड़ती है कि कौन सा नेता कितना बड़ा है, कितना महान है, उसने क्या किया होगा, क्या नहीं किया। ये हमें कहाँ दिखाया जाता है, विज्ञापन के तौर पर। अभी हाल फिलहाल उसी विज्ञापन के तौर पर अब योजनाओं को जोड़ा गया, जो टीवी में हम देख रहे होते हैं। अभी हाल फिलहाल जब चुनावी मोमेंट था तो उस समय पर बताया गया हितग्राही मूलक को लेकर के, लाडली बहना योजना को लेकर के और तमाम कई सारी ऐसी योजना को लेकर के। कहीं ना कहीं पर फिर बात आती है कि विज्ञापन के दौर से जब हम गुजर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं पर फिर एक बात आती है उसमें कि अब हमने अगर विज्ञापन के अनुसार काम किया है तो हमें कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। तो आपको बता देता हूँ, देखिए अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, वो मार्केट में आता है, तो तय है कि वो अपनी वैल्यू ले करके आता है और अपना सेलिंग प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए, जिससे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, उससे ज़्यादा लोग खरीदें, जिससे उन कंपनियों को फ़ायदा हो, मुनाफा जो भी होना है वो उन कंपनियों को होता है। कंपनियों को मुनाफा क्यों चाहिए, सीधी सी बात है भाई, अगर कोई भी व्यक्ति व्यवसाय चालू करता है तो व्यवसाय अपने नुकसान के लिए तो करेगा नहीं, तय है कि उसको फ़ायदा ही चाहिए। एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, आज एक आलू की कीमत क्या होगी और एक चिप्स का पैकेट उसकी कीमत क्या है। एक आलू अगर हम ले करके रख रहे हैं, उसे हमने जो है तो चिप्स बनाने की बात कही, अब चिप्स बना रहे हैं, लेकिन आज उस एक चिप्स के पैकेट में एक पूरा आलू भी नहीं होता है। तो जब चिप्स का पैकेट हमने लिया तो एक चिप्स का पैकेट हमें 5 रुपये का पड़ा, 10 रुपये का पड़ा। पैसे किस बात के लग रहे हैं 5 रुपये, भाई उसने पैकिंग की है, उसमें ब्रांडिंग की जाती है, उसका जो सिस्टम है पूरा उसे चेंज किया जा रहा है, उसे फ्राई किया गया होगा, तमाम कई सारी चीज़ उसमें खर्च की गई होंगी, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 2 रुपये 3 रुपये, फिर भी आप 2 रुपये ज़्यादा दे रहे होते हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब जब मार्केट वैल्यू अच्छी तेज़ होती है, विज्ञापन का दौर और तेज़ हुआ। आज जिन चीज़ों में लिखा रहता है कि सेहत के लिए हानिकारक है, सबसे अधिक मार्केट में उनकी वैल्यू है। सपोज जैसे आप स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो तरह तरह के आ रहे हैं, कुछ लोगों की पसंद कुछ और, कुछ लोगों की पसंद गुटखा खाने वाले लोग, जिनके कुछ लोगों की राजश्री पसंद है, कुछ लोगों की पसंद जो है तो विमल है, कुछ लोग किसान खाना पसंद करते हैं। तो आखिर ये सारी चीज़ें आई कहाँ से। और जब इसमें ये लिखा जाता है कि आपको, तो बहुत हद तक जो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लगता है कि देख करके हम जब भी महसूस करते कि नहीं इसको खाने से जो है हमें बहुत नुकसान होगा, उसके बावजूद भी लोग खा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जिस तरह की इनकी वैल्यू दिखाई जाती है, जो एक एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आती कैसे हैं। आज आप सोचें कि बॉलीवुड में काम करने वाले इतने बड़े बड़े अभिनेता जो गुटखा, राजश्री वगैरह का सेवन, आपका कोई भी ऐसी कोल्ड ड्रिंक का, कई ऐसे प्रोडक्ट को लेकर के जब टीवी में हमारे सामने होते हैं तो हमें लगता है अरे बाप रे, एक ब्रांड एम्बेसडर जो है तो हमारे सामने है और वो इस प्रोडक्ट को लेकर के उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, उसका विज्ञापन हमें दिखाया जा रहा है। ऐसे ही जो है तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अब आप देखिए कि जो चॉकलेट्स के पैकेट आ रहे हैं, कई सारी चीज़ें अच्छी हैं, ख़राब हैं, पता नहीं कब बनाई गई होंगी, कब नहीं, उनके मैन्युफैक्चरिंग डेट दी होती है, एक्सपायरी डेट दी होती है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आपने घर में खाना बनाया है तो वो कितने दिन तक सही सलामत रह सकता है, या कोई भी ऐसी खाद्य सामग्री आपने बनाई है वो कितने दिन तक सही सलामत रहेगी। फिर जब बच्चों की बात आई, अब भाई अब हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं, तो आप ज़्यादातर देखते हो कि जो फूड प्रोडक्ट्स जो हैं जिनको लेकर के, चाहे चॉकलेट हो, चिप्स का पैकेट है, कई सारे ऐसे आइटम है, प्रोडक्ट है जिनको ले करके हम ये लगातार प्रयास करते हैं कि अरे बाप रे, जो हम अब हमारे घर के बच्चे हमें उठाए खींचे और ले गए फिर दुकान की ओर। तो जब हम दुकान पहुंच रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारी स्थिति क्या बनती है, अब हम तो समझ रहे हैं कि ये कितना अच्छा होगा, लेकिन हमारे घर के बच्चे नहीं समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये आदतें जो है तो हमारी ख़राब होती गई, और हमारी और नहीं प्लस पूरे परिवार की। तो कहीं ना कहीं पर जो विज्ञापन के दौर हैं, इन विज्ञापन के दौर को थोड़ा सा जो है तो हमें रोकना चाहिए, इन पर अंकुश लगाना चाहिए, ख़ास तौर पर हमें अपने खुद के निजी जीवन पर।
क्योंकि अगर हम विज्ञापन देख करके किसी प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं तो उससे ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कितना अच्छा होगा और कितना ख़राब होगा। कहीं ना कहीं पर एक बात ये सामने आई उस सब बातों को लेकर के कि ख़ास तौर पर हमें बच्चों को दूर रखना चाहिए इन सब चीज़ों से, क्योंकि जो मार्केट है उस मार्केट में तमाम एक दुकान और उस दुकान में कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको देख करके हम खुद कुछ समय के लिए भ्रमित हो जाते हैं। तो मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि अगर एडवर्टाइजमेंट बतौर चल रहा है तो इन पर या तो गवर्नमेंट को प्रतिबंधित करना चाहिए, ख़ास तौर पर नशे के सामान पर, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो, कई सारे ऐसी जो प्रोडक्ट हैं जो कहीं ना कहीं पर नशे का काम कर रही हैं। आप देख रहे होंगे कि 1 रुपये से लेकर के 5 रुपये, 5 रुपये से लेकर के 20 रुपये, 20 रुपये से लेकर के 40 रुपये और 40 रुपये से लेकर के 500, बल्कि कीमत यहाँ पर बढ़ती जाती है। और ऐसे प्रोडक्ट जो है तो आज मैदान में होते हैं खुले तौर पर, जिसको रोक पाना शायद गवर्नमेंट के बस में भी नहीं होता है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी इसे सबसे पहले तो इसको एक थीम बनाना चाहिए पॉलिसी के तहत कि क्या हम इन सब विषय वस्तुओं को लेकर के जो सामग्रियाँ यहाँ मार्केट में आ रही हैं, जिनका विज्ञापन दिखाया जा रहा है, कितनी सही हो सकती हैं। इन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। अगर रोक नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर इन पर थोड़ा सा जो है तो एक नकेल कसी जाए कि अभी हाल फिलहाल जैसे आप देख रहे होंगे कि आपका अगर शहरी क्षेत्र में, तो आपने देखा होगा पॉलीथीन बैन को लेकर के जो है तो बहुत बड़ा बवाल मचा। चाइना के प्रोडक्ट बंद किए गए, इन्होंने पॉलीथीन को भी लेकर के बात कही गई कि चाइना से बन के आ रही है, ऐसा है वैसा है, इससे पर्यावरण को इतना नुकसान होता है। तो क्या धुएँ से नुकसान नहीं होता, एल्कोहलिक जो चीज़ें हैं उनसे नुकसान नहीं होता? तमाम कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी बातें हैं जिनको लेकर के हमें लगता है कि बातों को समझना चाहिए, रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तक हम किसी की बात को समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक हमें कोई बात समझ में आएगी नहीं। ख़ास तौर पर प्रैक्टिकल और इनप्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को लेकर के आप मैदान में आइए। और मैदान में आने के साथ साथ जो है तो आप ये देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू क्या है और इससे फ़ायदा किसका होना और किसका नुकसान होना है। तो इस विज्ञापन के दौर से थोड़ा सा दूरी बनाने की आवश्यकता है। और दूरी बनाने के साथ साथ ख़ास तौर पर अगर हम घर परिवार वाले हैं, घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें इन सब प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर रखिए। और जो जिस घर में थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, वो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि नशे की ओर ज़्यादा जा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये जो हम देख रहे हैं, जो हम आज हमारे निजी जीवन में जो इनका हस्तक्षेप हुआ, कहीं ना कहीं पर हस्तक्षेप से मेरा मतलब है, देखिए अगर एक बार किसी चीज़ की आदत बन जाए तो क्या छूटती है? नहीं छूटती। तमाम ऐसी कई सारी संस्थाएं भी हैं देश भर में जो नशा मुक्ति केंद्र चला रही होती हैं। एक तरफ कई सारी कंपनियां होती हैं जो नशे के सामान को तैयार कर रही होती हैं। यहाँ पर कई बार जो है तो लगातार हम देखते आए हैं कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना करके लाती है कि इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध करना चाहिए। कई बार जो है तो हमारे यहाँ के सीएम ने कहा कि शराब प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रतिबंध क्यों? आप सीधा जो है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा दीजिए, प्रतिबंधित हो जाएगा। यहाँ पर छापेमारी पड़ती है, तो छापेमारी कहाँ पड़ती है? जिस दुकान में लोग उस खाद्य सामग्री को या पेय पदार्थ को, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका सेवन कर रहे होते हैं, तो छापेमारी वहाँ पर पड़ रही होती है। जबकि अगर आप किसी भी ऐसे सामग्री को बंद कराना चाहते हैं तो उसकी छापेमारी आप उन कंपनियों पर करते हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ से टैक्स मिल रहा होता है, राजस्व की जो वसूली है वो बराबर जा रही होती है, टैक्स बराबर आ रहा होता है, सरकार के अपने खाते भर रहे होते हैं। तो इसलिए इस सब चीज़ों की पॉलिसी नहीं बनाई जाती। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा कि अगर आप विज्ञापन के इस दौर से गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा प्रतिबंधित करें। और प्रतिबंधित करने के साथ थोड़ा सा अपने परिचालन में, अपने समय में, अपने निजी जीवन में बहुत सारी चीज़ों का गहन अध्ययन करें, बातों को समझें, सुने और उसकी छानबीन ज़रूर करें कि ये कितना अच्छा हो सकता है। ख़ास तौर पर मार्केट प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं पर हमको बेहतर दिखाया जाता है, बेहतर बताया जाता है, लेकिन वो होता कितना अच्छा है। आज तमाम जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, क्या लोग टमाटर नहीं पैदा कर रहे हैं? खेती किसानी के नाम पर जो है तो जो फार्मिंग करने वाले जो लोग हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं, आलू है, गोभी है, तमाम कई ऐसी सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स, उनको जो उत्पादन की सामग्री है उस उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन जब इसी उत्पादन की सामग्री को जब किसी कोल्ड स्टोर में ले जाया जाता है, किसी कंपनी ने जब उसे ख़रीदा, तब उसकी वैल्यू क्या होती है? तो जो 5 रुपये की चीज़ थी वो हमें 15 रुपये में, 20 रुपये में मिल रही होती है। इन सब सारी चीज़ों से बचिए। इसके साथ जो है तो हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑफिशियल पब्लिक व्यू और ब्लॉग सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।